Our ego state of mind loves to get attention from people, and because it likes to get a lot of attention from people, what it does, it creates a lot of fake identity within us. हमारे अंदर ऐसे बिहेवियर आ जाते हैं, इस तरह की हमारी पर्सनालिटी बन जाती है जो हमसे बहुत विपरीत है और इस चक्कर में हमें लाइफ में एक क्राइसिस वाली फीलिंग आती है. We go into a crisis mode because we know that we are not this individual, but we are pretending to be this individual because if I'm not pretending to be that, then people will not like me. They will not look upon me. और इसी के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं अपनी लाइफ को एक नए तरीके से दिखाने का, एक अलग तरीके से दिखाने का। बट उसके चक्कर में हम कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी ले लेते हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू बी दैट इंडिविजुअल who wants to just take in a lot of attention from people for the sake of being looked upon, then you are just living a life. एंड कहीं न कहीं अगर आप उस क्राइसिस मोड में हैं, तो आपको अभी के अभी समझना पड़ेगा कि ये एक ईगो स्टेट ऑफ माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं आप। अब ईगो स्टेट ऑफ माइंड को थोड़ा-सा टाइम लगता है निकालने में क्योंकि ईगो स्टेट ऑफ माइंड लव्स टू क्रिएट अ सर्टेन थॉट प्रोसेस। वो आपको डराएगी, धमकाएगी कि अगर आपने ये तरीके के बिहेवियर या पर्सनैलिटी छोड़ दी लाइफ में तो आपको बहुत नुकसान होगा और इस चक्कर में कई लोग इस ईगो स्टेट ऑफ माइंड से ऑपरेट करते रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंग्जायटी ले लेते हैं अपनी लाइफ में। एंड एक ही तरीका है इस ईगो स्टेट ऑफ माइंड को रिड्यूस करने का और खत्म करने का, एंड दैट इज कनेक्टिंग with the divinity within you. Once you do that, you are not going to pay attention to any of those rubbish thoughts that are coming into your mind, which are telling you that you have to be somebody to create a lot of respect and love from people around you. That is not what you're supposed to do in life. You're supposed to live your life from a place of well-being, and well-being does not include trying to please people.